हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से प्रवक्ता दीपा ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में अपने बीएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज का हमारा टॉपिक है अंधेपन के प्रमुख कारण। निर्देशन एवं परामर्श में हमारा आज का टॉपिक है अंधेपन के प्रमुख कारण। नेत्र विशेषज्ञों ने अंधेपन के कई कारण बतलाए हैं। उनके अनुसार लंबी बीमारी, लापरवाही, आँखों के उपचार के लिए ध्यान न देना, चेचक आदि का निकलना, सावधानी का न बरतना, धुआं, धूप और अंधकार में निवासी इसके कारण हो सकते हैं। यहाँ अंधेपन के कुछ प्रमुख कारणों को सारांश में वर्णन किया गया है। जैसे हमारा नंबर 1 है संक्रामक रोग। हमारा पहला है संक्रामक रोग। नंबर 1 है संक्रामक रोग। हमारे देश में लोगों में संक्रामक रोगों के बारे में पर्याप्त ज्ञान का अभाव है। उससे परिवार संक्रामक रोगों में सावधानी नहीं बरतते, जिस वजह से लगभग 60% से 70% बालक अंधेपन की चपेट में आ जाते हैं। कभी कभी यह देखा जाता है कि रक्त के विकार के कारण भी अंधापन आ जाता है। दूसरा है वंशानुगत असर। प्रत्येक व्यक्ति पर उसके पूर्वजों का कुछ न कुछ असर अवश्य होता है। जैसे अगर उनके वंशानुगत का अर्थ है कि जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में कभी भी कोई अगर अंधा है तो उसके खानदानी चला आता है, कोई ना कोई एक लोग अंधे अवश्य निकल आते हैं। उसी प्रकार हमारा तीसरा है दुर्घटना और चोट। बालकों को सही ढंग से यातायात के नियम आदि न बतलाने पर वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और भयंकर चोट की लपेट में आकर अंधे हो जाते हैं। चौथा है विष का असर। कभी कभी जहरीली वस्तु जाने अनजाने में खाई जाती है, जिससे अंधेपन की संभावना हो सकती है। और नंबर 5 है हमारा सामान्य रोग। कभी कभी सामान्य बीमारी के बार बार होने पर या नेत्र का रोग होने पर बालक नेत्रहीनता से ग्रसित हो जाते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा है नेत्रहीन बालकों की विशेषताएं। हमारे नेत्रहीन बालकों की विशेषताएं। कोई भी प्राणी आँखों के बिना जीवित नहीं रह सकता। व्यक्ति को ज्ञान का अनुभव आँखों द्वारा ही प्राप्त होता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति 3 प्रकार से सीमित हो जाते हैं। दृष्टिबाधित निरीक्षण के विविध अनुभवों से वंचित रहता है। उसकी योग्यताएं भी सीमित रहती हैं, क्योंकि वे चल फिर नहीं सकते, अपने वातावरण को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके संबंध भी सीमित रहते हैं, साथ ही सामाजिक वातावरण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। नेत्रहीन बालकों की विशेषताओं को 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 है भाषा का विकास। नेत्रहीनता में भाषा का दोष नहीं होता, क्योंकि यह सुन सकते हैं तथा बोल सकते हैं। बोलना और सुनना भाषा के मुख्य कौशल माने जाते हैं। यह भाषा सीखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं। भाषा के माध्यम से अपनी बात माता पिता तथा साथियों से कह सकते हैं। इनमें संप्रेषण क्षमता होती है। दूसरा हमारा है मानसिक योग्यता। नेत्रहीन बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा मानसिक योग्यता कम नहीं होती है। अनुसंधानों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाए अथवा शिक्षा का अवसर मिल सके तो इनकी बुद्धि लब्धि अचानक बढ़ जाती है। नेत्रहीन बालक दूरी का बोध नहीं कर पाते, क्योंकि वे दूरी नहीं देख सकते। इनमें दूरी का प्रत्यय विकसित नहीं होता। ये समय से दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। बच्चों, ये दूरी का अनुभव तो नहीं कर पाते, पर समय से दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। स्पर्श से भी इन्हें दूरी का ज्ञान होता है। नेत्रहीन बालक की जीवन शक्ति स्पर्श है। वह स्पर्श के माध्यम से ही अपने प्रत्ययों का विकास करता है तथा अनुभव प्राप्त करता है। तीसरा हमारा है सामाजिक और समायोजन। सामाजिक और कार्य समायोजन के माध्यम से नेत्रहीन बालकों के व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। ऐसे बालकों की व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं। इन बालकों में असमायोजन की समस्या सामाजिक कारणों से होती है। ये बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद है अगला टॉपिक है हमारा
नेत्रहीनता को दूर करने के उपाय। नेत्रहीनता को दूर करने के उपाय। जो बच्चे जन्म से अंधे होते हैं उनका इलाज कर पाना बहुत कठिन होता है। जो बालक जन्म के बाद किसी कारण से नेत्रहीन अंधे हो जाते हैं उनका कोई न कोई इलाज किया जाना संभव है। बालक कई बार ऐसी गतिविधियां या क्रियाएं करते हैं जिनके कारण उनकी आँखों की देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। घर में माता पिता तथा स्कूल में अध्यापक उन्हें सावधानी से रखने में सहयोग दें। इनके उपरांत यदि कोई घटना हो जाती है तो उनके निवारण का उपाय करना चाहिए। निम्नलिखित विधि या उपाय नेत्रहीनता के निदान में कुछ सहायक हो सकती हैं। इसके अलावा नेत्रहीनता को दूर करने के उपाय हैं जो हम आपको नंबर से बताते जाएंगे। नंबर 1, खेलों के लिए बचाव सामग्री का प्रबंध हो और आवश्यकता पड़ने पर नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा है बालक के कार्यस्थल पर रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा हमारा है बालकों को बचाव चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, जो खिलौने बालकों के लिए बनाए जाते हैं उनके बनाने पर नियम और नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए। नंबर 5 है दिवाली पर हानिकारक पटाखों के प्रयोग, होली पर पानी के गुब्बारों के फेंकने या गंदे रंगों के प्रयोग और तीर कमान तथा गुल्ली डंडा जैसे खेल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नंबर 6 है जिन बोतलों में रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें सावधानी से खेलना चाहिए तथा अध्यापक को रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते समय विद्यार्थियों को सावधान रखना चाहिए। नंबर 7 है विभिन्न प्रकार के उद्योगों में आँखों के बचाव से संबंधित जानकारियाँ दी जानी चाहिए। नंबर 8 है दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाते समय घर के बड़े सदस्यों को बच्चों के साथ होना चाहिए तथा उन्हें सावधानी पूर्वक पटाखे जलाने के लिए कहें। अर्धजले पटाखों को बच्चे हाथ न लगाएं, यह सब देखना चाहिए। नंबर 9, बालकों को सूर्य ग्रहण देखते समय चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। नंबर 10, बालकों को नोकदार खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए। माता पिता को बच्चों को ऐसे खिलौनों से दूर रखना चाहिए। इसके उपरोक्त विधियां नेत्रहीनता को रोकने में सहायक होती हैं। परंतु इन विधियों के अलावा भी बालकों को कुछ ऐसे नियम बताने चाहिए और उनका पालन करने से सुझाव भी देने चाहिए। इन नियमों का पालन करवाने में शिक्षक और माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये नियम इस प्रकार है। नंबर 1, त्रिफला के पानी से आँखों को धोने का सुझाव दें। दूसरा, छोटे बालकों के पुस्तकों में अक्षरों का आकार बड़ा होता है क्योंकि बारीक अक्षर उनकी आँखों को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए छोटे बच्चों से बारीक कार्य नहीं करवाना चाहिए। अगला नंबर 3, बालकों को टीवी देखते समय दूर बैठकर देखना चाहिए। नज़दीक से टीवी देखने से आँखों पर जोर पड़ता है। नंबर 4, दिन में 2 या 3 बार आँखों को ठंडे पानी से छींटे मारकर धोएं। नंबर 5, बालक प्रातः काल घूमने के लिए जाएं तथा घास पर नंगे पाँव घूमें। घास पर सुबह सुबह जब हम नंगे पाँव घूमते हैं तो जो उसकी बूंदें उस पर पड़ी रहती है वो बहुत ही लाभदायक होती हैं। नंबर 6, धूल मिट्टी और धुएं वाले स्थान से दूर खेलना चाहिए। ये ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे नेत्रहीनता को कम किया जा सकता है। उसके बाद है नेत्रहीनों के लिए शिक्षा।